नमस्कार दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविता का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आज इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे दबाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कविता उत्साह। कवि कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर से भर दो बादल गरजो। यहां धराधर बादल को कहा गया है। गगन आकाश, ललित यानी होता है मनोहर सुंदर, छवि होता है सुंदरता या शोभा, उर कहेंगे हृदय को। तो कवि कहते हैं बादल गरजो। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल गरजो। वह पुनः कहते हैं कि घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, हे बादल तुम अत्यधिक सघन होकर, घने होकर के आकाश को चारों ओर से घेर लो, अर्थात उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ छा जाओ। कवि आगे कहते हैं, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। बादल को कवि के रूप में संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे नवजीवन का काव्य रचना करने वाले कवि, तुम अनुपम कल्पना की तरह काले घुंघराले सुंदर बालों वाले होते हुए भी अपने हृदय में बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए हो। यहां कवि बादल को एक कवि के रूप में संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कह रहे हैं कि हे नवजीवन का काव्य रचना करने वाले कवि, तुम अनुपम कल्पना की तरह काले घुंघराले सुंदर बालों वाले होते हुए भी अपने हृदय में विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कह रहे हैं कि हृदय में बिजली की कड़क और चमक को धारण किए हुए हो। कवि आगे कहते हैं, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कह रहे हैं कि तुम अपनी नई कविता में बिजली के समान विप्लव छिपाकर क्रांति चेतना का स्वर भर दो, हे बादल गरजो। कवि आगे लिखते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहां कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। विकल, विकल यानी व्याकुल, उन्मन, उन्मन यानी अनमने से, कहीं मन न लगने की स्थिति, निदाग कहते हैं गर्मी को, और सकल यानी सारे, संपूर्ण, वज्र कठोर को कहा जाता है। और आगे कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहते हैं कि गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल और अनमने थे, अर्थात व्याकुलता के कारण लोगों का मन कहीं टिक नहीं पा रहा था। कवि आगे कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, हे अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादल, जलती हुई धरती को जल से ठंडा कर दो, हे बादल गरजो। यहां
कवि बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भरने को कहता है, ताकि शोषित पीड़ित जनता को मुक्ति मिल सके, अर्थात ऐसे लोगों को मुक्ति मिल सके जिनका शोषण हो रहा है। यहां कवि का कहना है कि वर्षा के बिना लोग गर्मी से व्याकुल हो गए हैं। इस व्याकुलता के कारण उनका मन एक जगह नहीं टिक पा रहा है। अज्ञात दिशा से आए अंतहीन बादलों से कवि ये अपेक्षा करता है कि वे बरस जाएं, जिससे गर्मी से तप रही धरती शीतल हो जाए और व्याकुल लोगों को राहत मिल सके। इसलिए वह बादलों का आह्वान करता है और कवि क्रांति का आह्वान करता है। वह चाहता है कि क्रांति रूपी बादल पीड़ित जन की आकांक्षा को, उम्मीदों को पूरा करे और नई कल्पना के अंकुर उगाए। तो ये थी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह। और अंत में एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों? ये एक क्वेश्चन 2010, 2011 और 2012 की सीबीएसई के एग्जाम में आया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये भी सीबीएसई की 2010 और 2011 की एग्जाम में आया है। थोड़ा सा इसका आंसर डिस्कस करेंगे। उत्साह ही तन को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, नई आशा बांधता है। बादल गरज कर बरस कर नवजीवन प्रदान करता है, शोक ताप को हरता है, मन में उत्साह का संचार करता है। अतः कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। और अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010, 2011 और 2012 में लगातार सीबीएसई के एग्जाम में आया है। उत्तर डिस्कस करेंगे कि बादल प्यासे लोगों को तृप्त करते हैं, नई कल्पना और नई चेतना को तृप्त करते हैं, ललित कल्पना और क्रांति लाने वाले हैं, निडर बिजली जैसी ओजस्विता और शीतलता का संकेत करते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, नव जीवन और नूतन कविता के अर्थों की ओर संकेत करते हैं। तो ये थे इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बादल से बरसने के लिए रिक्वेस्ट करते रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।